आज की इस क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराएंगे वो पहले चरण में जो परीक्षा हुई थी फर्स्ट सिटिंग की उसका पेपर रहेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है, उसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। बाकी जो जनरल पेपर होता है उसमें साइंस भी आती है, करेंट अफेयर्स भी आती है, सामान्य अध्ययन भी आती है। 120 में से लगभग अगर आपका नंबर 100 रहता है, ठीक है, तो आप अपना सिलेक्शन यहां पर सुनिश्चित कर पाते हैं। 100 से अगर कम नंबर है तो चांस कम है, इसलिए तैयारी तगड़ी होनी चाहिए पहले से ही। नोटिफिकेशन का वेट मत करिएगा, तैयारी तगड़ी पहले से रखिएगा। शुरुआत करेंगे आज की इस क्लास को। देखिए, शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं वो है गणित के। तो गणित इस क्लास में इस पीपीटी मोड में थोड़ा सा पढ़ा पाना मुश्किल होता है। गणित के क्वेश्चंस के लिए फेस टू फेस वाली क्लासेस अलग से हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको कराएंगे। जुड़े रहें चैनल के साथ। स्टार्ट करेंगे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस। सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चंस हैं वो यहां पर स्टार्ट हो रहे हैं 17 से। आइए शुरू करते हैं। शुरुआत के लगभग 10 क्वेश्चन विज्ञान के ही पूछे गए हैं। पहला प्रश्न यहां पर आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर या फिर एक से अधिक। नीचे के जो दो ऑप्शन हैं डी और ई लगभग सभी प्रश्नों में समान है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इनमें से दो आंसर सही हैं तो आप डी वाला लगाइए। अगर आपको लगता है कि ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर इस प्रश्न में ऑप्शंस में नहीं दिया है तो आप ई लगाइए। निगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर ऑफलाइन मोड में ही होता है। इस प्रश्न का आंसर बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। देखिए, विद्युत विभव को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग तो किया ही जाता है, साथ ही साथ पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर इनमें से भी किसी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां पर ऑफिशियली जो आंसर गया है वो गया है, क्या गया है? ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यहां पर आपका आंसर गया ऑप्शन नंबर डी के साथ, क्योंकि पोटेंशियोमीटर और यहां पर आपके दो ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 18, चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है, सदिश राशि है? प्रश्न संख्या 18 सही जवाब हो जाएगा सदिश राशि है। अदिश और सदिश आप बेहतरीन तरीके से जानते ही होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं कि जिसमें दिशा हो वो सदिश राशि, जिसमें दिशा ना हो सिर्फ परिमाण हो वो अदिश राशि कहलाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। वहां पर वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए डी आंसर गया है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी गया है। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली समझिए कि एक व्यक्ति जो है पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है, ठीक है। आप खड़े हो, बैठे हो या फिर जमीन पर लेट जाए, ऐसे समझिए आपके सामने कोई वाहन खड़ा हुआ है रोड पर, या कोई ठेला खड़ा हुआ है, ठीक है, या कोई वस्तु रखी हुई है जो काफी भारी है या हल्की ही क्यों ना हो, ठीक है। तो धकेलने के लिए सबसे बेहतरीन स्थिति क्या होगी? लेट करके तो आप नहीं कर पाएंगे, ना ही बैठ करके। सबसे ज्यादा ताकत लगेगी खड़े होने की स्थिति में। धक्का ही लगाना हो गाड़ी में, गाड़ी कभी कभी खराब हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती तो लोग धक्का लगाते हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई लेट करके या बैठ करके धक्का लगा रहा हो? नहीं, क्योंकि खड़े होने पर ज्यादा आप बल लगा सकते हैं। ये वाला प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हुआ है शिक्षक भर्ती परीक्षा में ही। आप सभी को नमस्ते प्रणाम। सभी लोग लाइव देख रहे हैं क्लास को, सभी को मेरा प्रणाम नमस्ते। परी सक्सेना है, पूजा है, श्वेता है, काफी लोग यहाँ पर जो हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? देखिए, आपको कहां से तैयारी करनी है? 6, 7, 8 की जो किताबें हैं बिहार बोर्ड के द्वारा, उनकी विज्ञान भी आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा कि 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं, बट क्वेश्चंस वहीं से आए हैं, ठीक है।
यहां पर आंसर होगा प्रश्न संख्या 20 के लिए उत्तर हो जाएगा बैंगनी। ये प्रश्न रिपीट हुआ है 2 से 3 बार। इसको भी आप प्रैक्टिकली समझिए कि मिट्टी के तेल का कोई बर्तन है, उसमें आप बर्फ का एक टुकड़ा डालते हैं और बर्फ अगर पिघल जाती है तो जो मिट्टी के तेल की सतह है वो उठेगी या गिरेगी या फिर यथास्थित रहेगी। 21वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा सतह गिरेगी। अगला प्रश्न देखिएगा, पीएच मान 7 से अधिक किसका होगा? बताइए। आपको पता होना चाहिए कि रक्त प्लाज्मा जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, 7 से 7.45 के बीच होता है। यह रक्त को क्षारीय या मूल तत्व बनाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 23वां प्रश्न, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी, ध्यान दीजिएगा यहां पर नाभिक दूरी पूछ रहा है। इस प्रश्न में विवाद हुआ था, पहले आंसर में आयोग ने जो दिया था उस पर काफी लोग असंतुष्ट थे, प्रश्न ही ठीक तरीके से नहीं पढ़ रहे थे और 25 सेंटीमीटर लगा रहे थे। कई किताबों में इसका आंसर 2 सेंटीमीटर दिया है, बट ऑफिशियली जो इसका सही आंसर माना गया है वो 2 सेंटीमीटर ही माना गया है। कई लोग इसका आंसर 1 भी बता रहे थे। तो नाभिक दूरी जो होती है सामान्य नेत्र लेंस की वो होती है 2 सेंटीमीटर। उत्तर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। एक बार वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिएगा। मेरिट कितनी गई है? पहली बार जो पेपर हुआ था उसमें फीमेल के लिए आई थिंक 58 नंबर पे ही मेरिट गई थी। 120 में जिसका 58 सही था उसका हो गया था। एग्जैक्ट हमें नहीं याद है, मेल की कट ऑफ शायद 70 के आसपास थी, अच्छी तरीके से याद नहीं, लेकिन लगभग में हम कह सकते कि यही थी। इस पर वीडियोस चैनल पर अपलोड होंगे या आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? साइंस से काफी क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स से भी हैं, केमिस्ट्री से भी हैं, बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 24वें प्रश्न में आंसर होगा विरंजक चूर्ण बनता है अगर बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाएगी तो। माता पिता से संतति से लक्षणों में पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। अगर आपने सारे क्वेश्चंस पेपर को हल किया होगा, इस चैनल पर हम करा रहे हैं, चाहे वो 6 से 8 का हो, प्राइमरी का हो, वो सारे पेपर हम करा रहे हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे जो वाकई में रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आंसर होगा आनुवांशिकता। वो माध्यम कौन सा है? तो वो माध्यम होता है जीन्स। अगला प्रश्न है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान में रखने वाली बात क्या है? कक्षा 7 और 8 की किताब में आपने साइंस में ओम के नियम को पढ़ा होगा। बस यहां पर टाइम टेकिंग क्वेश्चन है क्योंकि 3 ऑप्शन दिए होते हैं, फिर कहता है कि एक से अधिक सही है क्या। प्रश्न संख्या 26 में आपका सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपका सही जवाब होगा, ओम के नियम में क्या होता है? एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। मान लीजिए आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? आप इस प्रश्न को समझिए यहीं से और एक कॉपी लेकर के बैठें, जब भी आप क्लास ज्वाइन करें या वीडियो देखें, नोट डाउन करें कि आपको पढ़ना क्या है। ऐसे तो पता चलेगा, पेपर पिछला हल करने से, क्वेश्चन आंसर याद करने से थोड़ी होगा। नोट डाउन करिए कि आपको ओम का नियम पढ़ना है, उसके बारे में डीप नॉलेज पढ़ना है, तभी तो ये प्रश्न आप बन पाएगा आपसे। आपको ये नेत्र वाला जो कॉन्सेप्ट है, कॉर्निया क्या होता है ना, कौन सा पात्र दान किया जाता है, कौन सा पार्ट, इन सब के बारे में पढ़ना है। पूछा गया है प्रश्न, दूसरी सिटिंग में पूछा गया है, ठीक है। अब ये जो क्रिया है ये वाला आप पढ़िए, प्रक्रिया पूछ रहा है, ठीक है, हमने चेक कर लिया। प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। अगर आपसे पूछे किस माध्यम से वो लक्षण ट्रांसफर होते हैं तो वो जीन्स कहलाता है। यही तो डाउट बन जाता है आप लोगों का। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आपने देखा तो आपको पता होना चाहिए, जो नेत्र वाला पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा पढ़ना है। इसमें केमिस्ट्री से ये जो क्लोरीन गैस की जो रिएक्शंस है वो पढ़नी है। यहां पर आपसे पता चल रहा है कि आनुवांशिकता वाला जो चैप्टर है बायोलॉजी में वो पढ़ना है। इस क्वेश्चन में आपको पता चला कि ओम का नियम पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है।
यही तो पिछले पेपर का हल करने का मतलब। यहां से आपको पता चला कि पीएच मान पढ़ना है, ठीक है। यहां पर आपको बल वाला चैप्टर पढ़ना है, पृथ्वी वाला पढ़ना है, ठीक है। और विद्युत विभव, ये जो अदिश सदिश राशि वाला है वो आपको पढ़ना है। तो पिछले पेपर को देख करके सिर्फ क्वेश्चन आंसर मत याद करिए, ये देखिए कि प्रश्न किन किन टॉपिक को टच किए हैं, कहां से पूछे गए हैं। खैर, प्रश्न संख्या 27, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? ये भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 27 में सही जवाब होगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है अगर लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या पूछा जा रहा है 28वें प्रश्न में, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? ये ईवीएस से एक तरीके से क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे ये बाढ़ टॉपिक आया है, तो जितनी भी इस प्रकार की आपदाएं होती हैं, बाढ़ हो गया और अत्यधिक वर्षा हो गई, सूखा पड़ना, भूस्खलन, ये सारी घटनाएं पढ़नी है, प्रश्न बन सकता है। अच्छा, बाढ़ को रोकना है तो सबसे अच्छा ये तरीका थोड़ी कि आप वनों की कटाई करिए या चराई करिए, नहीं, वनारोपण करिए अधिक से अधिक। अगला प्रश्न है, खाने के डिब्बे या डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत क्यों चढ़ी होती है? टिंक तुलना में महंगा है। कभी भी ऐसे रीजन आप देखेंगे तो ये लॉजिकली सही नहीं होंगे। यहां पर 29वें, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है किसी न किसी पेपर में, अच्छे से में नहीं याद है, इस प्रश्न को भी हमने हल कराया है। टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, विकल्प यहां पर सी सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां से आपको क्या पढ़ना है, जो मेल का और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो प्रजनन तंत्र होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। वहां से प्रश्न पूछे गए हैं, अंडाशय क्या होता है, ओवरी क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी। हम पढ़ा तो दें, किसी एक के लिए कैसे पढ़ा दें। कोई वीडियो अगर थ्योरी वाला अपलोड करते हैं तो उसको बहुत कम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। अब जैसे ये टॉपिक है, ठीक है, तो मादा प्रजनन जो तंत्र होता है और जो पुरुष का प्रजनन तंत्र होता है, उससे प्रश्न बने हैं। अब आप पढ़े होंगे अगर अंडाशय का क्या कार्य है, तभी आप आंसर कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर ये दोनों ही कार्य हैं, प्रोजेस्टेरोन का स्राव और एस्ट्रोजन का स्राव, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुकती है। यहां पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखिएगा, वीडियो को लाइक करिए। इमली में कौन सा अम्ल है? ठीक है, अब आपको देखना है कि जितने भी अम्ल के प्रकार होते हैं उनके स्रोत कौन कौन से होते हैं, ये पढ़ना है। इमली में कौन सा अम्ल है, नींबू में कौन सा अम्ल है, संतरे में कौन सा अम्ल है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अगर आप ठीक तरीके से इन चीजों को एनालिसिस नहीं करेंगे तो कितनी भी बार आप पेपर दे दीजिए, सिलेक्शन नहीं होगा। 31वें प्रश्न में आंसर होगा टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है, सफेद और क्रिस्टलीय होता है। प्राकृतिक रूप से ये अंगूर और केले में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 32वां प्रश्न है। हाँ, कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कोलीफॉर्म क्या होते हैं? क्लोरोफॉर्म मत पढ़िएगा इसको, कोलीफॉर्म क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 उत्तर क्या होगा? 3 ऑप्शन तो आपको पढ़ना ही है, चौथा पांचवा आपको पता ही होगा। एक तरीके का ये जीवाणु होता है, तो यहां पर 32 के लिए आंसर जाएगा प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। ये खराब सब्जियों, पशुओं के मल में पाए जाते हैं, मनुष्यों और जानवरों के पाचन तंत्र में हमेशा मौजूद रहते हैं। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी पानी में रोग पैदा करने वाले जीवों की मजबूती का संकेत भी देते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे थ्योरी वाली क्लासेस अपलोड करने की। पहले सारे प्रीवियस ईयर वहां से हम एनालिसिस कर रहे हैं और आपके साथ लाइव कर रहे हैं कि पता चले। अब देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो करंट अफेयर्स में जो चर्चित मुद्दे होते हैं उनसे प्रश्न आता है। अब अपकमिंग वैकेंसीज में कहां से क्वेश्चन आएगा? राम मंदिर से एक क्वेश्चन आएगा, जैसे यहां पर संसद से उस समय आया था। राम मंदिर चर्चित मुद्दा है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, इनसे प्रश्न बन सकता है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की, इनको मरणोपरांत
दिया गया और इनको अभी इनकी घोषणा की गई है। और अभी एक चर्चित मुद्दा है, बजट पेश किया गया है, अंतरिम बजट है, यहां से प्रश्न आ सकता है। तो अब ये क्वेश्चन हमने देखा कि संसद से प्रश्न आया है, तो हो सकता है फिर से संसद से प्रश्न रिपीट हो जाए, इसलिए आप एक टॉपिक को नोट करिएगा, संसद टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा। जो नई संसद बनी है उसके वास्तुकार कौन है, कितनी सीटें हैं, बैठने की संख्या उसमें कितनी है, कितनी लोकसभा की है, कितनी लोकसभा की है, कितनी राज्यसभा की है, इसकी आधारशिला कब रखी गई, उद्घाटन कब हुआ, किसने किया उद्घाटन, इस टाइप के प्रश्न। 33वें प्रश्न में आंसर होगा यहां पर पद्मश्री विमल पटेल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत कितना था? संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले 34 में आपका आंसर क्या होगा? लगभग 10 से 15% ही था। अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, घोषणा कर दी गई है ना, अभी मिला नहीं है, ठीक है, अभी मिला नहीं है, अभी घोषणा ही हुई है। ऐसा नहीं कि कर्पूरी ठाकुर को मिल गया है, घोषणा ही हुई है। कहां से हैं कर्पूरी ठाकुर, क्या इनका योगदान रहा, इनको किस नाम से जानते हैं, इससे प्रश्न। एससीईआरटी की बुक देख लीजिए, गूगल पे सर्च करिए, मिल ही जाएगा। जननायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है यहां पर 35वां प्रश्न, किस राज्य ने अप्रैल, देखिए यहां से आपको क्या सीख मिल रही है, ये परीक्षा हुई थी अगस्त में, टाइम जरूर हम आपका ले रहे हैं, आंसर बता करके सिर्फ आगे बढ़ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अगस्त में ये पेपर हुआ है और अप्रैल का करंट अफेयर पूछा गया है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। संसद वाली भी घटना 6 महीने के अंदर है। तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको जरूर पढ़ना है। यहां पर आंसर होगा 35 के लिए मध्य प्रदेश, ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए मोरक्को के थे। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात, राजस्थान, बिहार, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 38 उत्तर होगा गुजरात में। 39वां प्रश्न है, कहा जा रहा है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? जूम कर देते हैं, 3 ऑप्शन देखिए, 2 ऑप्शन तो अंडरस्टूड होगा ही। क्वेश्चन नंबर 39वें प्रश्न में आंसर हो जाएगा इरविन। गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे इरविन का नाम यहां पर आता है। तो हम एक काम करते हैं, मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखना होगा, ठीक है। हम मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करेंगे, एक एक मंथ का क्लियर हो जाएगा तो आपके पास 6 मंथ का पूरा डेटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? क्वेश्चन नंबर 40 में आपका उत्तर होगा
एक से अधिक, ठीक है, क्योंकि इंडिया है इसमें, इजराइल भी है और अमीरात भी है, तो तीनों हैं इसके सदस्य। इसका फुल फॉर्म ही है I2, आई से इंडिया, आई से इजराइल, है ना, यू से यूनाइटेड अरब। अगला प्रश्न 41वां, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? प्रश्न संख्या 41 में आपका सही जवाब होगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। मार्च की यह घटना है ना, मार्च का करंट अफेयर्स, मार्च और अप्रैल का ज्यादा पूछा गया है। 42वां प्रश्न है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? पापुआ न्यू गिनी में, नामीबिया में या फिर ब्राजील में? 42वां प्रश्न, पापुआ न्यू गिनी में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, संसाधन संपन्न देश है, रॉवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? उत्तर होगा 43वें प्रश्न के लिए न्यूयॉर्क के। न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये भी घटना कब की है? ये अप्रैल की है, अप्रैल में ये नियुक्त किए गए थे, 20 अप्रैल के आसपास, 21 अप्रैल की ये घटना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? किसने सिफारिश की? नाटो प्लस समूह। उत्तर होगा 44वें प्रश्न के लिए यहां पर USA के द्वारा सिफारिश की गई, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका के कहने पर नाटो प्लस में शामिल होगा भारत, ये घटना है जुलाई की, जुलाई में ये प्रस्ताव था। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगस्त में पेपर हुआ है। 47वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नहीं 45वां, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है। कहां के थे ये जॉर्जी? बुल्गारिया के थे ये। अगला प्रश्न, ट्विटर के नए मुख्य कार्याधिकारी CEO कौन है? क्वेश्चन नंबर 46 उत्तर होगा लिंडा याकारिनो। कब बनाए गए? जून में। ठीक है, अगस्त में क्वेश्चन पूछा गया, यानी लास्ट 3 मंथ के ज्यादा क्वेश्चन है, ऑब्जर्व करने से पता चल रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, इससे पहले एलन मस्क थे। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? 52.89, 63.68, 53.57। दो ऑप्शन है यहां पर, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो उत्तर होगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 47 के लिए 51 पॉइंट समथिंग था। आंसर होगा यहां पर ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या उत्तर जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब यहां से इस प्रश्न से क्या आपको जानकारी मिली कि 2011 की जनगणना से प्रश्न बन सकता है बिहार के बारे में खासकर। सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, किस संबंध में जानी जाती है?
48 आंसर होगा यहाँ पर, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? इमली, आम, कदम्ब, एक से अधिक। कदम्ब की ये पूजा करते हैं मुंडा और संथाल के लोग। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तरबूजा, खीरा, तरबूज, तो आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 51। भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, गलत है, अनुदैर्घ्य होती हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, सही है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा, ये भी सही है। तो 51 में आपका आंसर जाएगा एक से अधिक कथन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या है 52। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में कथन? ज्योग्राफी से क्वेश्चन है सुपीरियर झील के बारे में। प्रश्न संख्या 52 में आंसर हो जाएगा, ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है सुपीरियर झील। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह? अब यानी आपको सौरमंडल पूरा पढ़ना है, प्रश्न आना ही आना है एक प्रश्न। उत्तर जाएगा प्रश्न संख्या 53 में, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला, एक से अधिक। उत्तर होगा वेनेजुएला जो है अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर के वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो अब आपको यहाँ पर वायुमंडल के बारे में पूरा पढ़ना है, ये आपको सीख मिल रही है। जितनी भी परतें हैं उनके बारे में उनका सही क्रम आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है? चीना, बांग्लादेश, मिल्पा, जिम्बाब्वे, लद्दाख, मलेशिया। इस प्रश्न में भी आयोग ने आंसर पहले बदला था, मतलब इस पे भी कुछ विवाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56। लद्दाख मलेशिया यहां पर सही दिया गया है, 56 के लिए सी सही हो जाएगा। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय रहा होगा? दोपहर 2 बजे, 1 बजे, 10 बजे या फिर एक से अधिक। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए 2 बजा होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? (58) आंसर होगा यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम, ये परपटी के मुख्य खनिज घटक हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, कंटूर को पत्थरों घास आदि से ढकना, खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं टेरेस में फसल लगाना, या फिर एक से अधिक। 59 में आंसर होगा फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना ही मल्चिंग कहलाता है। तो यहां पर पहला ही ऑप्शन सही होगा। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इनकी अवस्थितियों का सही युग्म दिया गया है। बताना है आपको कौन सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, या फिर एक से अधिक सही है, या फिर कोई भी सही नहीं। देखिएगा सूरमा घाटी जो यहाँ पर दिया गया है इसका संबंध मेघालय मणिपुर से है और यहाँ पर असम दिया गया है, तो ये गलत है। लुनेज का संबंध गुजरात से है, केजी बेसिन का संबंध भी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से है। तो 60 में आपका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। 61वां प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री, देखिए एक और पेपर हमने कराया था उसमें पूछा था प्रथम महिला मंत्री कौन था, ये जो अस्थायी सरकार थी। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, इससे आप पैटर्न का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। श्रम मंत्री की बात करी जा रही तो यहां पर आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ? ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब कहीं नॉर्मल आप गूगल पे या कहीं सर्च करेंगे नहीं मिलने वाला है। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। ये घटना है मार्च की और इस विकल्प में इन तीनों में कहीं भी मार्च नहीं दिया गया है, तो आंसर जाएगा ई ऑप्शन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया, या फिर एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 63, सही कथन पूछ रहा है आपसे, उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ। द इंडियन स्ट्रगल जो है ये सुभाष चंद्र बोस की है, तो यहां पर सी सही हो जाएगा। 64वां प्रश्न देखिए, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? उरांव, संथाल, सन्यासी। कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था उरांव जनजाति ने, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एडवोकेट ऑफ इंडिया यहां पर दादा भाई नौरोजी दिया है। यंग इंडिया महात्मा गांधी एकदम गलत है, लाला लाजपत राय से संबंधित है ये। इंडियन इंस्पेक्टर भी यहां पर गलत दिया गया है, ये दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। तो आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा सुमेलित नहीं है, अर्थात एक से अधिक ऐसे हैं जो सुमेलित नहीं है। आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ। सारे लोग वीडियो को लाइक करें। प्रीति सक्सेना, तनिष्का, अभिषेक, हेमंत, जुबैदा, पूजा, सभी लोग फटाफट से जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। क्वेश्चन नंबर है 66, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 66, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, पेपर में क्वेश्चन बाइलिंगुअल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? राधिका। क्वेश्चन नंबर 67 उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? इससे क्या सीख मिल रही है? जितने भी ऑप्शन में ये आंदोलन दिए सब आपको पढ़ना है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। असहयोग आंदोलन ठीक तरीके से डीप पढ़िए, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेट पढ़ लिए, कौन कौन से लोग थे, ये भी पढ़िए कि उसके क्या परिणाम हुए, कब से कब तक चला,
नेतृत्वकर्ता किसने किया, ऐसे आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करें, उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? क्वेश्चन नंबर 69 में आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की? होम रूल लीग के बारे में डिटेल से पढ़ना है। ऐसे आप एक पेपर पे नोट्स, मतलब एक टॉपिक जरूर नोट करिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। कहीं से भी सर्च करके, कोई किताब से, यूट्यूब लेक्चर से सर्च करके पढ़ लीजिए, खोज करके। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 70 के लिए ऊना में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। ओंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? क्योंकि ये ऑप्शन इनका ऐसा है, एक से अधिक वाला, ये गड़बड़ करता है। अगर ये ना हो तो इस वाले प्रश्न का आंसर यही जाएगा, यही चर्चित रहे हैं। लेकिन अब राहुल संकृत्यायन का भी नाम इनसे जुड़ा है, तो आपका आंसर जाएगा डी के साथ, ओंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका। प्रयास करेंगे, बाकी जो चीजें हम वीडियो लेक्चर में नहीं करा सकते वो हमारे नोट्स में मिल जाएगा। आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लगा हुआ है, कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा प्राइमरी का। उससे काफ़ी क्वेश्चंस फंसे हुए हैं और बीपीएससी में जिनका सिलेक्शन हुआ है उसी नोट्स को हमने उन्हीं के मार्गदर्शन में तैयार किया है। किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी, यहां वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, ऐसा कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 72 में आपका उत्तर हो जाएगा ह्यूज रोज का यह स्टेटमेंट था। तिहत्तरवां प्रश्न कूट दिया गया है यहां पर। देखिए यहां पर सूची दी गई है, कुछ नारे दिए गए हैं और उनसे संबंधित राजनेता का नाम दिया है और नीचे यहां पर कूट दिया गया है। ठीक है, बताइए, देखिएगा प्रश्न। गरीबी हटाओ ये नारा है इंदिरा गांधी का। लोकतंत्र बचाओ जनता दल। जोतने वाली भूमि, जोतने वाले को भूमि, वाम मोर्चा का है और ये इनका है। तो सबसे पहले ए के साथ गया 2, बी के साथ गया 3, सी के साथ गया 1, 2, 3, 1, 4। इस प्रश्न का आंसर होगा 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? प्रश्न संख्या 74 ऑप्शन में है यहां पर ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, पूर्व के पूर्व के लोगों का सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 74। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न आए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आपका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक। ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए आंसर जाएगा एक से अधिक। अगला प्रश्न देखिएगा, पढ़िए जरा सा। किसने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? दीनदयाल उपाध्याय, केशव बलिराम हेडगेवार, माधव सदाशिव गोलवालकर या फिर एक से अधिक?
क्वेश्चन नंबर 75 में आपका सही जवाब होगा दीनदयाल उपाध्याय। इनका ये कहना था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग क्या थी? सेवेंटी 76 उत्तर हो जाएगा। ये सभी मांगे थी तो आंसर जाएगा एक से अधिक। 76 में आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। मॉन्टेस्क्यू सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित था? प्रश्न संख्या 77। हाँ, 900 से अधिक पेज का नोट्स है जिसमें करंट अफेयर्स भी है, जीके जीएस भी है, साइंस भी है, ईवीएस भी है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, फिलहाल आंसर हो जाएगा, पुस्तक का नाम पूछा गया है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत वर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, क्या ये कारण था? क्वेश्चन नंबर 78, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, नहीं। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत बनाना। उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षिता? धर्मो रक्षति रक्षिता किसका आदर्श वाक्य है? 79 में आंसर होगा अनुसंधान और विश्लेषण विंग। बहुत सारे लोग सर्वोच्च न्यायालय लगा रहे थे लेकिन ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल भी रहा? उत्तर होगा बारदौली सत्याग्रह, जो कि गुजरात में हुआ था। इसका नेतृत्व तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब क्या आपको यहाँ से सीख मिल रही है कि जितने भी ये सत्याग्रह हुए हैं, कपास मिल वाला, खादी खेती, इनको पढ़ना है आपको, भाई आ सकता है कुछ नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इन टॉपिक्स को नोट करिए, गूगल सर्च करिए, यूट्यूब सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे सारे टॉपिक। सेल्फ स्टडी का मतलब नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कहां से क्या पढ़ना है। सेल्फ स्टडी का मतलब आप समझें। सेल्फ, जैसे आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, कमेंट में सुना होगा कि सेल्फ स्टडी करिए। तो सेल्फ स्टडी का मतलब क्या हुआ कि आप पिछले पेपर को देखिए, कौन कौन टॉपिक से प्रश्न आया है, उन टॉपिक की एक लिस्ट बनाइए और उनको आप सर्च करिए, किसी किताब में, किसी यूट्यूब चैनल पर, गूगल पर, कहीं से भी सर्च करिए। क्वेश्चन नंबर 81 आप सबने पढ़ लिया है, आंसर होगा यहां पर। देखिए, मंदी से क्या हुआ, व्यापार भी प्रभावित हुआ और खेतीहरी, किसानों, इन सब पर भी प्रभाव पड़ा। दोनों सही हैं तो आंसर क्या जाएगा? एक से अधिक, डी आंसर जाएगा। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपको ढूंढने में मुश्किल होगा कि कहां से ऐसे प्रश्नों को हम ढूंढें। तो ये विविध टाइप का क्वेश्चन है। अब ये आरक्षण वाले जितने भी प्रावधान हैं उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। 82 में आंसर होगा 1992। क्वेश्चन नंबर 83 है, इंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत अंशदान था?
उत्तर होगा 83 के लिए 32%। 33वां प्रश्न कहता है, सूची दी गई है, विशेष विवाह अधिनियम है, यहां पर नीचे कूट भी दिया गया है, ठीक है, और आपको सही मिलान करना है। देखिएगा, विशेष विवाह अधिनियम ये कब आया? अब इससे क्या सीख मिल रही? जितने भी ये विवाह संबंधी, दहेज संबंधी अधिनियम आए हैं, शारदा विवाह अधिनियम आपने पढ़ा होगा, ये सब आपको पढ़ने हैं। कौन सा नियम कब आया, किसने इस पर काम किया, कब लागू हुआ, इसके क्या प्रभाव हुए। 84 में देखिएगा, देखिए जो विशेष विवाह अधिनियम था 1954 में आया। दहेज निषेध अधिनियम की बात करते हैं तो ये 1961 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986। मिलान कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ खींच के पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरविंद, हर्ष, हेमंत, पीहू, आदित्य, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? उत्तर होगा 85 के लिए 1 से अधिक, क्योंकि ये दोनों ही अधिकार, यहां पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन के साथ। पुस्तक कई पूछी गई हैं, तो सारी अगर आप नहीं याद कर सकते, लेकिन कुछ पुस्तकें और उनके राइटर के नाम जरूर याद करिए, हो सकता है उसी में से आपका प्रश्न आ जाए। हाँ, इसके पहले भी इसी टॉपिक पर प्रश्न आया है। हालांकि जो सबसे पहली बार भर्ती हुई थी, परीक्षा हुई थी, जिसका ये पेपर है, इसमें क्वेश्चन हार्ड थे, मतलब ज्यादा ही हार्ड थे। कहने का मतलब ये है कि 120 क्वेश्चन में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन यूजर मतलब कैंडिडेट फ्रेंडली थे, पढ़े हुए क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ सिलेबस थे, मतलब किसी ने सुना नहीं होगा, किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि ये अधिकारी रैंक के प्रश्न प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में आ जाएंगे। जो दोबारा वैकेंसी आई है जिसमें 8-10 हजार ही पद थे, उसका पेपर ठीक आया था, लेकिन उसी हिसाब से कट ऑफ जाती। जब पेपर हार्ड होता है तो यहाँ पर जो पहली शिफ्ट की जो परीक्षा हुई थी पहले फेज की, उसमें महिलाओं के जिनके भी नंबर 60 के आसपास थे उन सभी का हो गया है 60 नंबर। अब 50% नंबर ला करके अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो पेपर हार्ड था तो क्या फर्क पड़ता है, 50% आप अगर ला रहे हैं मतलब आप पढ़े, आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक है। आपको सभी तो सही नहीं करने थे 120 में, 120 में जो 60 सही कर ले गया वो नौकरी कर रहा है। फीमेल की बात कर रहे हैं, मेल के लिए थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा थी क्योंकि मेल की सीटें भी कम थी। क्वेश्चन नंबर 86 में आपका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? बंधुत्व PRT 2 के करा चुके हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, करा चुके हैं पेपर हम आपको। देखिए व्यक्तित्व की यहाँ पर अखंडता की भी बात करता है, गरिमा की भी बात करता है, तो आंसर जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 में इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? उत्तर होगा 88 के लिए NV रमना का ये स्टेटमेंट है। 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? देखिए जो अभी बिहार में जो सेलेक्ट हैं वो एक तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र हैं उसी तरीके से कुछ हैं, तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा यानी गवर्नमेंट टीचर बनाने के लिए
सरकार अलग से परीक्षा करा रही है। जैसे अपने वहाँ उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र जो हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही, मतलब मानदेय मिल रहा है 10,000 रुपये, ठीक है। तो उनको परमानेंट करने के लिए यहाँ पर सरकार परीक्षा करा रही है। 89 में आंसर होगा फास्फोरस चक्र, ऐसा कोई चक्र नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? कौन सा जीव, बताइए। कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? पौधों और अन्य जीवित प्राणियों में होती है ये प्रक्रिया। आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? क्वेश्चन नंबर 91 में आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। 92 देखिएगा, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया डैश के रूप में जाना जाता है? इसको कहते हैं जैविक आवर्धन। इस प्रक्रिया को जैविक आवर्धन कहते हैं। 93 देखिएगा, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, सीमित संसाधन या फिर एक से अधिक? जनसंख्या की जो वहन क्षमता है इसका निर्धारण किससे होता है? संसाधन आपके पास सीमित है, लिमिटेड चीजें हैं। सी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 94 आंसर होगा नाइट्रेट। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशिक, एक दिशिक, त्रिदिशिक, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक दिशी होता है ऊर्जा का प्रवाह। पारितंत्र का संघटक, देखिए कुछ ऐसे प्रश्न है कैंडिडेट फ्रेंडली। कैंडिडेट फ्रेंडली का मतलब आपने पढ़े होंगे वो क्वेश्चंस। पढ़े हुए क्वेश्चंस अगर आपके गलत हो रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस पेपर में लगभग 80 प्रश्न ऐसे हैं जो आपने पढ़े, और 40 प्रश्न नो डाउट ऐसे भी हैं जो नहीं पढ़े होंगे, ईसीएस लेवल के क्वेश्चंस। 96 में आपका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। घटक पूछ रहा है ना, तो ये सारे घटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 97। तो मीथेन गैस जो है ये उत्पन्न होती है लैंडफिल से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? पादप, हिरण और शेर। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। प्लास्टिक जीवाणु की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, मृतोपजीवी या फिर परजीवी। क्वेश्चन नंबर 99 में आंसर क्या होगा? देखिए प्लास्टिक जो है विघटित ऐसे नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 100, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते? सौर सेल, पवन चक्कियां, नाभिकीय ऊर्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते, नाभिकीय ऊर्जा और सौर सेल। अगला प्रश्न है 101।
आहार श्रृंखला में शाखान्वी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? जो एक चेन बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न कई बार आपने पढ़ा होगा, आहार जाल कहते हैं। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितना ग्रहण करते हैं? 1% ग्रहण करते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? काफी विवाद में हो गया था यह प्रश्न। इसका आयोग ने आंसर चेंज किया। पहले इसका आंसर आई थिंक इन्होंने दिया था अमृता देवी। फाइनल आंसर जो आयोग ने दिया है वो है सुंदरलाल बहुगुणा, यही सही है। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। पहले पोषी स्तर पर कौन होते हैं? स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब शायद रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो रीजनिंग और मैथ के लिए फिलहाल अलग से ही हमें क्लास लगानी होगी, तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। और जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, नीचे कमेंट बॉक्स में नीले कलर का हमने लिंक दे दिया है, क्लिक करके आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से।